सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मंथन। देखिए, ये हमारी स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ है जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि ग्रुप डी है, एनटीपीसी है और दिल्ली पुलिस जैसे जितने भी एग्ज़ाम हैं, ना कि दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बल्कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सभी में स्टैटिक जीके का एक पोर्शन आता है। स्टैटिक जीके की सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैटिक जीके हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी को कवर करते हुए चलता है, इसीलिए यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ये हमारी सीरीज जो है रेगुलर रहेगी, तो आपका काम भी रहेगा रेगुलर इसे कंप्लीट करते हुए चलना। 5-7 मिनट आप अपनी दे सकते हैं डेली स्टैटिक जीके के लिए। यदि आप नोट्स भी नहीं बना पाते हैं तो इसे आप सुनते तो जरूर चलिए, क्योंकि जब एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे तो आप आसानी से उसे टिक कर सकेंगे। ये स्टैटिक जीके हम कवर करेंगे बहुत जल्दी से। जितने भी अपने आपके आने वाले एग्जाम हैं सभी से पहले हम स्टैटिक जीके को कवर करते हुए चलेंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा स्टैटिक जीके का। लगभग 40 या 50 क्लास बनेंगी स्टैटिक जीके को, बिल्कुल जीरो से लेकर एंड तक हम खत्म करते हुए चलेंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, यानी किस शहर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, और वहां की क्या चीज ऐसी प्रसिद्ध हुई है जिसके कारण वो नाम पड़ा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला हमारा ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। किसे? प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कुंभ मेला लगता है, तो आप उसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ईश्वर का निवास स्थान क्या माना गया? प्रयागराज को माना गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नदियों की भूमि किसे कहा गया? पंच नदी भी कहते हैं हम संयुक्त रूप से। वो कौन सा? हमारा पंजाब है। कारण क्या है कि आपने देखा होगा झेलम, सतलज, ठीक है, व्यास, रावी, ये 5 नदियां जो हैं आपस में कहां पर मिलती है? पंजाब में जाकर मिलती है। आपका फिर आंसर होना चाहिए कि झेलम जो है वो कहां पर मिलती है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान वाले पंजाब में मिलती है वो पंजाब का हिस्सा ही। तो आपको याद रखना है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? वो पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अब पूछा जाएगा कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, किस टापू पर स्थित है? तो वह सालसेट द्वीप। कौन सा? सालसेट द्वीप, जो कि हमारा अरब सागर में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को बुनकरों का शहर कहा जाता है। 5वां हम देखते हैं वो है डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को। आपने देखा होगा जो हमारा हुगली बंदरगाह है, ठीक है, कोलकाता बंदरगाह जो वो थोड़ी अंदर की तरफ हुगली नदी पर है, तो जहां पर समुद्र तट पर आकर जहाज रुकते हैं उस स्टॉप को ही डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। आपने देखा होगा जितने भी आतंकी गतिविधियां होती हैं वो मुंबई वाले हिस्से से होती हैं, क्योंकि वो समुद्र का रास्ता खुलता है और उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों की तरफ जाता है। तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। भारत का प्रवेश द्वार क्या हुआ? वो मुंबई हुआ। 26/11 कहां से आए थे? वो मुंबई के रास्ते से ही आए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर है हमारा भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो वह जमशेदपुर। जमशेदपुर को क्यों कहा जाता है कि आपको देखा होगा खनन की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है हमारा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो कानपुर है। पूछे भारत का मैनचेस्टर, तो वो अहमदाबाद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। आपने देखा होगा जो मसाले हैं केरल वाले क्षेत्र में अधिकतर होते हैं काली मिर्च, ठीक है ना। काली मिर्च हमारा प्राचीन काल में भी रोमन साम्राज्य के साथ बड़ा अच्छा व्यापार था काली मिर्च का, जिसे हम गोल मिर्च या फिर हम काले सोने के नाम से जानते हैं। तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलाबी नगर। तो आप सभी जानते हैं गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वां है हमारा नंबर झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं नगर और श्रीनगर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा भारत है उसका हॉलीवुड क्या है? तो आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी जितनी मूवियां कहां पर शूट होती हैं? अधिकतर
मुंबई में शूट होती हैं, ठीक है ना, फिल्म नगरी, तो उसी को कहा जाता है भारत का हॉलीवुड, मुंबई को। नेक्स्ट हम बात करते हैं साल्ट सिटी किसे कहा जाता है, गुजरात को कहा जाता है। नमक कानून तोड़ा था महात्मा गांधी ने, क्यों, क्योंकि गुजरात वाला जो क्षेत्र है खारा पानी है, वहां पे पानी को निकाला जाता है, ठीक है, और खेतों में बिछा दिया जाता है पानी, पानी का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है और शेष क्या बचता है, नमक बचता है, इसी कारण साल्ट सिटी कहा जाता है गुजरात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोया प्रदेश, तो सोया प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आप कनेक्ट कर सकते हैं, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए सोया प्रदेश कौन सा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मलय का देश किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक को मलय का देश कहा जाता है। किसे, कर्नाटक को मलय का देश कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कारण क्या है इसके पीछे, कारण ये है कि कोसी नदी अपने रास्ते बदलने के लिए प्रसिद्ध है, वो अपने रास्ते बदलती है और बिहार वाले स्थान पर आकर बहुत ज्यादा तबाही मचा देती है, इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, लेकिन अब तो इस पे कंट्रोल हो गया है बांध बनाकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। कौन सा, दामोदर नदी को कहा जाता है, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और जाकर मिल जाती है हुगली नदी में। किसमें, हुगली नदी में मिल जाती है। तो किसकी सहायक नदी हुई, हुगली की सहायक नदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लू माउंटेन, तो ब्लू माउंटेन कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, जो कि हमारी तमिलनाडु में पड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ियां, उन्हें कहा जाता है ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, तो अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे अंडों की टोकरी और ऐसे हमारा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक का रतन किसे कहा जाता है, तो मैसूर को कर्नाटक का रतन कहा जाता है। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध उसी मैसूर वाले क्षेत्र में लड़े गए थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा समृद्ध था कर्नाटक का ये वाला क्षेत्र, इसीलिए कर्नाटक का रतन किसे कहा गया, वो मैसूर को कहा गया। नेक्स्ट हम देखते हैं त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, तो मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में जो चोल रहे, ठीक है ना, चालुक्य रहे, इन सभी ने बहुत ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराया। अब सीधी सी बात है, जब मंदिरों का निर्माण होगा तो वहां पर त्योहार भी मनाए जाएंगे, तो आप उसी से कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा ऐहोल था वो क्या था, मंदिरों का शहर, तो इसीलिए त्योहारों का नगर कौन सा हुआ, मदुरई हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं महलों का शहर, तो महलों का शहर है कोलकाता, कोलकाता महलों का शहर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्पात नगरी, तो इस्पात नगरी हमारा जमशेदपुर है। मैंने आपको बताया था खनन की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण, छोटा नागपुर वाला पठार और जमशेदपुर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस्पात नगरी जमशेदपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वतों की रानी, तो मसूरी, पर्वतों की रानी क्या है, मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैलियों का शहर, तो रैलियों का शहर जो है वो दिल्ली है। आप कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली, चलो आपने देखा भी होगा कुछ भी देश में गलत गतिविधि हो उसके कारण जो अधिकतर मार्च निकाले जाते हैं वो कहां पर निकाले जाते हैं, दिल्ली वाले क्षेत्र में निकाले जाते हैं। इसीलिए अब से ही नहीं बल्कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब से भी अधिकतर रैलियां जो थी वो दिल्ली में निकाली जाती थी। क्यों, दिल्ली में ही हमारे चाहे वो गवर्नर जनरल हो, ठीक है, आज के टाइम के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, पहले से ही दिल्ली वाले क्षेत्र में बैठे हुए होते थे, तो उनकी कानों में आवाज डालने के लिए दिल्ली में रैलियां निकाली जाती हैं, इसीलिए दिल्ली को हम रैलियों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं धान की डलिया, तो धान की डलिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, किसे, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। महानदी क्षेत्र जो है धान के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि महानदी ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से बहती है, इसीलिए यहाँ पर धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसी कारण हम धान की डलिया जो कहते हैं वो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का बगीचा, तो भारत का बगीचा बंगलुरु को कहा जाता है भारत का बगीचा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूती वस्त्र की राजधानी, आप सभी जानते हैं वो क्या है, मुंबई है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, वो कानपुर, और पूछे भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर और पूरे भारत का मैनचेस्टर वो अहमदाबाद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घाटों का नगर, ठीक है, घाटों का नगर कौन सा, वाराणसी, कौन सा, वाराणसी है घाटों का नगर, ठीक, आपने देखा 80 घाट, ठीक, मूवी भी है इसके ऊपर तो आप देख सकते हैं, तो वही है घाटों का नगर वाराणसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का गौरव, तो वो है चित्तौड़, चित्तौड़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुड़वा शहर, तो जुड़वा शहर है हमारे सिकंदराबाद और हैदराबाद, सिकंदराबाद और हैदराबाद हमारे जुड़वा शहर है तेलंगाना में। तो ये था हमारी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने 30, 34, 35
जो हमारे वो थे टॉपिक थे उन पर बात की। इनसे क्वेश्चन एग्जामों में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो यहाँ आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है, इसे लगातार आप सुनते हुए चलना और ये एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अपनी 10-12 मिनट जरूर दें इस वीडियो को, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए, आप नहीं देखेंगे, कोई और देखेगा, इससे वही चीज निकालेगा जो एग्जाम रिलेवेंट होगी और अच्छे मार्क्स भी लेकर आएगा। लेकिन आपका काम है वीडियो को डेली देखते रहना। स्टैटिक वाले पोर्शन को हम खत्म करेंगे। इसकी खास बात ये रहेगी सीरीज की कि इस सीरीज में आपका सभी सब्जेक्ट कवर होंगे। एक तरीके से रिवीजन सीरीज होगी, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सभी इसमें कवर होंगे। जैसे कि आने वाले टाइम में हम लोक नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, स्थापत्य, सभी के ऊपर बात करेंगे। चाहे वो इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सभी के ऊपर बात करते हुए चलेंगे। तो आपका काम रहेगा डेली इस सीरीज को 10 से 12 मिनट अपनी देना और अपनी जीके पर अच्छी कमांड करते हुए चलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना। थैंक यू। और अपना अच्छे से रिवीजन करते हुए चलना जितने भी आपके एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए।